हेलो गाइज, रियलमी बुक के बारे में बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं हम और बहुत सारी बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें बेसिकली मैंने दिखाया था आपको ये पेयर ओएस चलता हुआ इस रियलमी बुक पर। तो आज मैं करने जा रहा हूँ इसी का रिव्यू बेसिकली आपके लिए कि ये एप्पल के ओएस जैसे दिखने वाला कौन सा ओएस है और कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ब्ला ब्ला, इसके बारे में बात करेंगे और इसका रिव्यू करके बताएंगे कैसा है ये। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, बने रहिए एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में और इसके बारे में हम बहुत सारी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके लुक से। अगर तो लुक वाइज आई वुड लाइक टू से कि ये बिल्कुल आपको लगेगा कि आप मैक ओएस ही एक्चुअली देख रहे हैं जो किसी विंडोज मशीन में चल रहा है। अच्छा, क्योंकि ये विंडोज मशीन को ऑलरेडी बहुत बदनाम कर रखा है लोगों ने कि मैक से कॉपीड है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत ज्यादा हद तक इट फील्स लाइक यू आर यूजिंग अ मैकबुक। तो अगर हम सिंपली इसके ओवरव्यू लें तो जिस तरह से आप देख सकते हैं मैकबुक में एक नीचे ये डॉक रहता है, सिमिलरली यू विल फाइंड अ डॉक और इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे आपको। और अगर यहाँ जाकर के आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन और उसके अलावा कैलेंडर एंड एवरीथिंग इज देयर। सर्च बटन आ जाएगा, वाईफाई के सिग्नल्स हैं। तो काफी हद तक इन्होंने इसको कॉपी करने की कोशिश की है। बेसिकली ये लिनक्स है और ये पेयर ओएस यूबंटू का अगर आपने नाम सुना हो तो यूबंटू बेस्ड है। और एक्चुअली ये इन्होंने इसको इतना ज्यादा चेंज किया है या कस्टमाइज किया है, मैं ये कहूँ कि बिल्कुल मैक ओएस की तरह दिखने लगता है ये। तो यहाँ जैसे वहां पर एप्पल का साइन होता है, यहाँ इन्होंने पेयर बना रखा है। अब क्लिक करेंगे अबाउट पेयर ओएस मॉनिटरी, यहाँ ओवरव्यू, डिस्प्ले, स्टोरेज, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मैक में देखने के लिए मिलेगा, सर्विस वगैरह, ब्ला ब्ला एवरीथिंग। तो ये और इसके अलावा जो इन्होंने ऊपर एक पूरा पेन दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ फाइल, एडिट, व्यू, गो, विंडो, हेल्प, पूरी तरह से उसे कॉपी किया है। लेकिन कॉपी तो किया है बट ये इनमें से कोई भी चीज चलती नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ देखने के लिए है। इसको सिर्फ इनको मैकओएस जैसा बनाना था बस, इसलिए ये सारी चीजें इसमें डाल दी गई। एक्चुअली में ये काम कुछ भी नहीं करता है इसमें से। तो ये एक इसके ओवरव्यू के बारे में। और इसके अलावा अगर हम यूजेबिलिटी के बारे में बात करें तो जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो इट्स फील्स लाइक मैकओएस। एनिमेशंस की अगर बात करें, आई लव द एनिमेशंस ऑफ मैकओएस और ये भी किसी तरह से पीछे नहीं है। एक्चुअली जेली इफेक्ट ये आपको और भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में देखने को मिल जाएगा। ये मोजिला फायरफॉक्स चला रहा हूं मैं, देखिए ब्यूटीफुली आप इसको यहाँ ले गए, इसके बाद आप इस कॉर्नर पे ले आए तो आप इसको अलग अलग तरह से स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। और द वे इट मूव्स, दैट जेली इफेक्ट, एंड फाइनली इसको मिनिमाइज करते हैं और जब इसको वापस से मैक्सिमाइज करते हैं, इट हैव दैट फील। आपको लगेगा कि आप सीरियसली में यहाँ पर मैक ओएस यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सेटिंग्स मेन्यू के अंदर आप जाके देखेंगे तो इसी तरह से सेटिंग मेन्यू को भी पूरी तरह से कस्टमाइज किया गया है। और जो भी नया इनका सिस्टम आता है मैक ओएस का, उसे ही कॉपी करते हैं। जैसे अभी मॉन्टरे है लेटेस्ट, पिछला वाला इनका उसका नाम था, फॉरगेट द नेम, उसी से रिलेटेड था जो पिछला वाला इनका मैकओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो सारे ही ऑप्टिमाइज करते हैं इन्होंने, इस बार इसको इस तरह से बनाया है। अच्छा है, अच्छा यूं है कि लिनक्स एक्चुअली बहुत फास्ट है। आप विंडोज से जब जाते हैं और अगर आपने मैकओएस यूज नहीं किया तो यू लव इट। ये ट्रांजिशंस, ये एनिमेशंस, ये स्मूथनेस, जैसे स्क्रॉल करने में, ये स्क्रॉल आपको विंडोज में देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। इट्स दैट स्मूथ एंड ऑसम और बहुत ही मजा आता है इन एनिमेशंस में, स्क्रॉलिंग में, यूज करने में। अच्छा, ओपन सोर्स है तो आपको चाहे ऑफिस चाहिए हो या वो आपको सारी चीजें यहाँ फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगी, बहुत सारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। और क्योंकि यूबंटू बेस्ड है, दो ये कमांड लाइन इंटरफेस है, आप डायरेक्टली इसमें एप्स लिनक्स में इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होता जा रहा है, ये ऑप्शन सब आते जा रहे हैं कि आप डायरेक्टली इंस्टॉलर के थ्रू भी एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको हर चीज की कमांड देने की जरूरत नहीं है।
तो इसलिए अभी आसान होता चला जा रहा है, काफी आसान फॉर डे टू डे यूजर। तो जिन्हें विंडोज के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए उनके लिए ubuntu या ऐसा कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर मजेदार है। अभी इस पर्टिकुलर वाले की बात कर रहे हैं कि ये मुझे कैसा लगा, तो मिक्स्ड इमोशंस हैं एक्चुअली मेरे साथ। एक तो इन्होंने इसको मैक ओएस की कॉपी बनाने के लिए बहुत सारी बेकार की चीजें इसमें डाली हैं जो चलती नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसे मैंने दिखाया आपको। और इसके अलावा आई हैडंट फाउंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे, देखिए अभी आप यहां पर देखिए ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन्स कितने ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ दूसरी ऐप में दिखाता हूँ तो एकदम नॉर्मल साइज में नहीं, बहुत कुछ इसमें डिफॉल्ट सेटिंग्स थी, मैंने काफी कुछ चेंज किया है, इसके साइज बड़े किए हैं, कर्सर का साइज बहुत छोटा था वो बड़ा किया है, बट चीजें स्टेबल हो गई। लेकिन स्टिल काफी सारी एप्स में हम जाते हैं तो ये अभी भी ऐसे ही देखने के लिए मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस को हैम्पर कर देता है काइंड ऑफ। तो ये कंसिस्टेंसी ना होना, ये मुझे एक थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम लगी। और उससे एक्चुअली बड़ा एक और इश्यू इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिला है, वो है इसका हीटिंग इश्यू। जी हाँ, ये रियलमी बुक को मैंने कितना भी यूज किया है ये हीट नहीं करता है, लेकिन जब मैं इस पे काम करता हूँ पेयर ओएस पर, अभी तो नीचे से इतना गर्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर और चलाऊंगा तो ये काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है। विंडोज में तो बिल्कुल भी हीटिंग प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती, बट इस पेयर ओएस में मुझे ये हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एक्चुअली बार बार। तो मैं इसलिए इसको अब हटाने वाला हूं और जल्दी आई विल गो फॉर Zorin OS। और वो Zorin OS की मैंने बहुत सारी तारीफ सुनी है, एक्चुअली में कैसा है और हमारी रियल मी बुक पर कैसा चल रहा है ये मैं आपको इंस्टॉल करने के बाद बताऊंगा। तो जिन लोगों को मजा लेना है विंडोज के अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो जो कि बहुत मजेदार है, तो आई विल रिकमेंड देम गो फॉर लिनक्स बट अवॉइड पियर ओएस। अगर आपको सिर्फ मैक ओएस का मजा लेना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। अनडाउटेडली इनके एनिमेशंस और इनकी स्मूथनेस सब अच्छी है, काफी बढ़िया है, और जो लुक एंड फील है दैट्स जस्ट ऑसम। अच्छा, ट्रैक पैड के जेस्चर्स की बात करें अगर हम, तो नेटिवली लिनक्स ट्रैक पैड के जेस्चर सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है जो बैकग्राउंड में रन करती है, फिर आप उसमें कई सारे मैप कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट के जेस्चर्स। नेटिवली सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप चाहें कि हम इसमें फिंगर्स घुमाएं और इसमें विंडोज की तरह से चीजें पॉपअप हों, दैट्स नॉट गोना हैपन। उसके लिए भी आपको एक कमांड देके एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब जल्दी से बात करें इंस्टॉल करने की, तो गाइस बहुत सारे वीडियोस हैं, जस्ट यूट्यूब इट एंड यू विल फाइंड कि किस तरह से पियर ओएस इंस्टॉल किया जाए। मैं सिर्फ आपको वो चीज बताता हूं जो उन वीडियोस में नहीं मिलेगी, यानी कि इस रियलमी बुक के साथ क्या प्रॉब्लम आएगी जब आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप सारी चीजें कर लेंगे और इसको इंस्टॉल करने जाएंगे तो ये आपसे कहेगा कि डिसेबल सिक्योर बूट, ओके। तो वो एक प्रॉब्लम है, तो मैं बताता हूं कैसे करना है। तो आपको सिंपली इसको बंद कर देना है, ठीक है। अपने रियलमी बुक को जब विंडोज पे आप काम कर रहे हैं उसको शट डाउन कर देना है, और शट डाउन करने के बाद जैसे आप इसकी ऑन की कमांड जैसे ही दें उसके साथ ही आपको F12 प्रेस करना है मल्टीपल टाइम्स। F12 प्रेस करते रहिए और आप यहां पर S12 में आ चुके हैं, जो मेन्यू है यहां पर, ओके। और इस मेन्यू के अंदर हम बेसिकली इस मेन्यू में आप UEFI की सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं, जो बायोस मोड जिसको बोलते हैं। एक्चुअली वो बायोस मोड अब एडवांस सिस्टम्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पर जाना है सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पर आप देख सकते हैं सिक्योर बूट ऑप्शन डिसेबल्ड है, ओके। तो इसको इनेबल करने के लिए आप नीचे देखिए, आपको दिखेगा F9 सेटअप डिफॉल्ट्स। कई बार क्या हम इसको डिसेबल कर रहे हैं लेकिन एंटर कर देते हैं, तो उसके बाद यहां पर सेटअप डिफॉल्ट हम F10 से सेव एंड एग्जिट नहीं करते हैं और डायरेक्टली एंटर करते रहते हैं, वो इनेबल्ड ही रहता है। तो बेसिकली यहां से आपको अपना सिक्योर बोर्ड जाकर के डिसेबल करना है, ओके।
and I'd love to now exit. Yes, एग्जिट सेविंग सेटिंग्स, यस। और हम यहाँ से अब एग्जिट करके बेसिकली आप बाहर आ जाएंगे। तो जब आप सिक्योर बूट को डिसेबल करेंगे तो अब दूसरी प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो इसके अंदर पासवर्ड आपसे मांग लिया जाएगा। एक्चुअली वो वहां पर इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है कि अगर आप सिक्योर बूट को डिसेबल कर देते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपसे फर्मवेयर पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको वो पासवर्ड कहाँ मिलेगा, तो एक्चुअली वहीं पर आपको हिंट भी दे दिया जाएगा कि ये रिकवरी पासवर्ड आप कहाँ से निकाल सकते हैं। नॉट अ बिग इशू, आप सिंपली अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉग इन करेंगे और वहां पर वो नंबर भी दिखा रहा होगा कि इस नंबर के आगे वाला पासवर्ड चाहिए। तो वहां लॉग इन करेंगे तो वहां एक लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगी, अगर आपके कई सारे डिवाइसेस हैं तो। और वो पर्टिकुलर जो नाम वहां लिखा था वो नाम के सामने का आपको पासवर्ड लंबा सा लेकर के बिट लॉकर रिकवरी पासवर्ड वो जहां मांग रहा है, किसी और डिवाइस से लॉगिन करिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में, वहां से वो पासवर्ड निकालिए और बिट लॉकर रिकवरी में वो पासवर्ड डाल दीजिए। तो जैसे आप उसमें वो पासवर्ड डालेंगे तो जो आपने सिक्योर बूट को डिसेबल किया है तो सिस्टम उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेगा और अब आप तैयार हो जाएंगे बूट करने के लिए। बूट के बारे में बूटेबल पेनड्राइव कैसे बनानी है उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं। डुअल बूट कैसे करना है देख लेना यूट्यूब पर। बस ये ध्यान रखना कि पेनड्राइव किसी कंपनी की यूज करना है, लोकल नहीं, अदरवाइज बूट होना मुश्किल हो जाएगा। तो बूटेबल पेनड्राइव कैसे बनानी है, PureOS उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। बूटेबल पेनड्राइव कैसे बनानी है, रूफस का सॉफ्टवेयर, वो सब आपको उन वीडियोज में देखने को मिल जाएगा। तो जो खास बात रियलमी बुक के बारे में तो मैंने बता दी कि आपको बूट मेन्यू में जब आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे F12 प्रेस करते रहना है, आप अपनी UEFI सेटिंग्स में पहुंच जाएंगे, वहां जाके सिक्योर बूट डिसेबल करना है, फिर उसकी सेटिंग सेव करना है, नीचे जो लिखा है F10 सेव एंड एग्जिट काइंड ऑफ थिंग। फिर वो आपसे बिट लॉकर रिकवरी का सवाल जब किया जाएगा तो आप पहले से ही अपनी बिट लॉकर रिकवरी की निकाल कर रखेंगे और उस बिट लॉकर रिकवरी की से आप अपना अनलॉक करेंगे। और अनलॉक करने के बाद, क्योंकि जब तक अनलॉक नहीं करेंगे आपका विंडोज पर भी बूट नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा। सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए सब कर रखा है, खैर नॉट अ बिग डील। तो जैसे ही आप वो कर लेंगे वापस विंडोज में बूट हो जाएगा। उसके बाद वो जो प्रोसेस आपने वीडियो में देखा है कि किस तरह से बूटेबल पेन ड्राइव से डुअल बूट करना है, गो फॉर दैट। ओके, कोई मेजर इशू नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज होना है आपको, दैट्स इट। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। कुछ डिटेल में बात करनी तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज शेयर भी करिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।